दोस्तों बजट 2023 में इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रेट के बारे में। क्या चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स रेट में, पुराना इनकम टैक्स रेट क्या है, नया इनकम टैक्स रेट क्या है, उसके अलावा इनकम किस तरीके से कंप्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग तरीका है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में अलग तरीका है, नए टैक्स सिस्टम में अलग तरीका है इनकम को कंप्यूट करने का। सैलराइड पर्सन पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, जिनको सैलरी मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह होगा तो उसका जो होम लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके अलावा जब आपका इनकम आ जाता है, ठीक है, तो उस पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा, उसका कंप्यूटेशन कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप टैक्स प्लानिंग कर पाओ। हमने ऑलरेडी एक यहाँ पर इनकम टैक्स का कैलकुलेटर बनाया हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ था। तो अब नया टैक्स सिस्टम आ गया है, बजट में नया टैक्स रेट आ गया है, तो उसके हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई भी कर दिया हुआ है। कैसे डाउनलोड करना है उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम जल्दी से चलते हैं, टैक्स रेट के बारे में जान लेते हैं। पुराना टैक्स रेट क्या है? पुराने टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, ध्यान देना है। पुराना टैक्स सिस्टम जो है वहां पर 3 कैटेगरी होता है। एक तो जिनकी उम्र 60 साल से कम हो उनके लिए इनकम टैक्स रेट जो है वो 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर जाता है तो 30%। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी जब आ जाता है तो यहाँ पर रीबेट भी मिलता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में रीबेट मिलता है, लेकिन 5 लाख तक का इनकम पर आपको रीबेट मिल जाता है। 5 लाख से ऊपर इनकम जाएगा तो रीबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका टोटल इनकम होता है वो 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब आपको रीबेट का फैसिलिटी मिल जाएगा ओल्ड टैक्स सिस्टम में। नए टैक्स सिस्टम में रीबेट में चेंज किया गया है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो भी टैक्स होता है उसके ऊपर 4% सेज भी लगता है, ठीक है। उसके बाद टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ या आपने टैक्स पेड किया हुआ तो वो माइनस हो जाता है और फिर आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है जब आप कंप्यूट करते हो या रिफंड आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटेशन होता है। जनरल पर्सन के लिए 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यही अगर सीनियर सिटीजन हो ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से तो 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा और उसके बाद जो इनकम होगा 3 लाख से 5 लाख उसके ऊपर 5% लगेगा, बाकी का सेम है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और 5 लाख के ऊपर तो सेम है, जनरल कैटेगरी का जैसा था वैसे ही यहाँ पर भी 20% और 30% टैक्स लग जाता है। बाकी का कैलकुलेशन भी सेम है। यहाँ पर रीबेट का फैसिलिटी नहीं मिलता क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पर मिल जाता है सुपर सीनियर सिटीजन को। तो ये ओल्ड टैक्स रेट के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी है। नया टैक्स रेट जो है यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं है, एक ही स्लैब रेट है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेकर 6 लाख पर 5%, 6 लाख से लेकर 9 लाख पर 10% और 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में 20% और 15 लाख से ऊपर का जो इनकम होगा उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो ये स्लैब रेट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कभी कभी जीरो जो है वो आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 करोड़ 50 लाख हो गया। तो इस तरीके से मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन इसलिए आपको ध्यान दे देना है, कभी कभी हम गलती कर देते हैं। अब इस तरीके से स्लैब रेट के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। इनकम टैक्स जब आपका आ जाए तो फिर रीबेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। कब मिलेगा? जब आपका टोटल इनकम 7 लाख से कम हो तो आपको रीबेट मिलेगा। 25,000 तक का रीबेट मिल जाता है, ठीक है, तो आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है। लेकिन कब? जब इनकम आपका 7 लाख से कम हो। तो 7 लाख से ऊपर इनकम हो तो रीबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इनकम टैक्स आप कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर सेज भी लगता है और अगर आपने टीडीएस कोई टैक्स पेड किया हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, फिर आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा या रिफंड आ जाएगा। टैक्स कैसे कंप्यूट होगा आगे डेमो देखेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आपका स्लैब रेट है, ठीक है। ध्यान देना है ये जो स्लैब रेट है वो कब एप्लीकेबल होगा? असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। ध्यान देना, आप जो भी इनकम अर्न करोगे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, उस इनकम का असेसमेंट आप 1 अप्रैल 2024 के बाद करते हो तो ड्यू डेट हमें मिल जाता है जुलाई 2024 का मिलेगा या तो दिसंबर 2024 के पहले हमें आईटीआर फाइल करना होता है। जब आप आईटीआर फाइल करोगे इस पीरियड में तब ये वाला टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, जो अभी बजट 2023 में आया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्लैब रेट तो हमें पता चल गया, कब फाइल करना है वो भी पता चल गया। अब यहाँ पर हम इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करना है उसका डेमो देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हम सैलराइड पर्सन है,
हमें 15 लाख का सैलरी मिल रहा है। एग्जेम्पशन हमें मिल जाता है अंडर सेक्शन 10 के तहत 90,000 का, जिसमें HRA वगैरह आ जाते हैं। फिर बहुत सारे अलावेंस हमें जो मिलते हैं उसमें छूट भी मिलता है, तो वो सबका 90,000 का छूट हमें मिल गया है सेक्शन 10 के तहत। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 16, जिसमें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है 50,000 का। ठीक है, मान लेते हैं इंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स का भी आपको छूट मिलता है। मान लेते हैं कि हमारे केस में नहीं है, आपके केस में होगा तो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, आपके फॉर्म 16 में। अब सैलरी का इनकम इतना आ गया है। मान लेते हैं और दूसरा भी अदर सोर्स का इनकम है, इंटरेस्ट डिविडेंड 75,000। होम लोन हमने लिया हुआ था तो उसका इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं 1,50,000 पूरे साल भर में। ठीक है, 2 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन हम 1,50,000 ही मानकर चलते हैं। उसके बाद टोटल इनकम यहाँ पर आ गया है। सैलरी में ऐड हो गया इंटरेस्ट और डिविडेंड और माइनस हो गया है होम लोन का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतना हमारा सैलरी अब बचा है। अब हमारे पास डिडक्शन भी है, ATC का 1.5 लाख तक का है, मेडिक्लेम है 25,000 और दूसरे भी कोई डिडक्शन होंगे 50,000 का, इसे हम मान के चलते हैं। तो 2,25,000 तक का डिडक्शन हमें चैप्टर 6A के तहत हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी हम माइनस कर देंगे तो 10,60,000 तक का हमारा इनकम हमें दिखाई दे रहा है। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से इस तरीके से ये आपको कंप्यूट करना है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें इस तरीके से कंप्यूटेशन नहीं होता है। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से जो हमारा इनकम है पहले हम इंटर करते हैं, कितना हमारा टैक्स बनता है वो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी एज जो है वो 60 साल से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देते हैं। ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। अभी तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैनुअल यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर हमने बहुत सारे इसके देखिए बहुत सारे यहाँ पर शीट बनाए हुए हैं सैलरी का जैसे ही डिटेल हम यहाँ पर इंटर करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करते जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर मैनुअल इंटर नहीं करना पड़ता है। फिलहाल हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं इसलिए मैनुअल हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं 10,60,000 ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से। अब देखिए शुरू का जो 2.5 लाख था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, बाद का जो 2.5 लाख था मतलब 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में 5% टैक्स लगा तो 12.5। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% लगा है तो 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर 30% तो 18,000 यहाँ पर टैक्स लग गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,30,500 है। रीबेट यहाँ पर हमें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हमारा इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा है। अगर ये 5 लाख सिर्फ होता इस तरीके से तो हमें रिबेट मिल जाता और कोई भी टैक्स हमें नहीं लगता। अब काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि 5 लाख हो या 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है तो फिर स्लैब रेट क्यों लगाया गया है? देखिए स्लैब रेट इसलिए लगाया गया है ताकि टैक्स कंप्यूट किया जा सके। टैक्स कंप्यूट करना जरूरी होता है भले आपका इनकम कुछ भी हो। ठीक है, जो 2.5 लाख है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तब उस टैक्स पर छूट मिल जाता है। यहाँ पर देखिए दो चीज है, एक तो एग्जेम्पशन होता है और एक होता है रीबेट। एग्जेम्पशन सबके लिए है लेकिन रीबेट सबके लिए नहीं होता है। रीबेट इनकम के बेस के ऊपर होता है। टोटल इनकम 5 लाख से कम है ओल्ड सिस्टम में तो आपको रीबेट मिलेगा। तो यहाँ पर 12,500 का रीबेट मिल गया जिसकी वजह से हमारा टैक्स लायबिलिटी नील हो गया। लेकिन अगर इनकम हमारा ज़्यादा होता जैसे कि हमारे केस में है 10,60,000 तो भी देखिए एग्जेम्पशन तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है 2.5 लाख पर, लेकिन अब रीबेट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टैक्स आफ्टर रीबेट भी आ गया। सेज लग गया है 4%। जो भी टैक्स हमारा बनता है उसके ऊपर सेज लगता है 4% और टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बन गया है। हम कोई इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, सरचार्ज ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको हम साइड में रख रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं हमारे आपके जैसे जिनको सरचार्ज देना नहीं होता, TDS वगैरह ही डिडक्ट हो जाता है तो कोई इंटरेस्ट वगैरह लगता नहीं है। ITR भी हम समय से फाइल करते हैं। ठीक है, तो वो सब का टेंशन हमें नहीं है। तो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 1,35,720 आ गया है। ठीक है, अगर आप सैलराइड पर्सन है तो जो भी TDS डिडक्ट हुआ होता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मान लो 1.5 लाख TDS डिडक्ट हुआ है तो ये आपको बता भी देता है कि इतना रिफंड आएगा। और अगर कम TDS आपका डिडक्ट हुआ या आपने पे किया हुआ है तो ये आपको बता देगा 15,720 और आपको भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन होता है ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम में देखिए कितना आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, 1,35,720 रुपया, इतना आपको टैक्स देना है। ठीक है, अब नए टैक्स सिस्टम में ही जो हमारा अभी इनकम हमने कंप्यूट किया है
इसको अब हम नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो हमें नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से कंप्यूटेशन करना होगा इनकम का। दोनों अलग अलग कंप्यूटेशन होता है, ओल्ड में अलग कंप्यूटेशन होता है इनकम का और नए में अलग, ठीक है। सैलरी जो है यहाँ पर 15 लाख ही होगा। ध्यान देना ये टोटल सैलरी है, इसमें आपका बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, सभी अलावेंस सब कुछ इंक्लूड है। हमने यहाँ पे लमसम लिया हुआ है, ठीक है। एग्जेम्पशन जो है 90,000 का ओल्ड में तो मिला है, लेकिन नए में बहुत ही रेयर एग्जेम्पशन मिलता है, एक दो ही है और बहुत ही कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिलता। जो HRA वगैरह है वो तो मिलता ही नहीं, जो कि कॉमन एग्जेम्पशन मिलता है ओल्ड में, नए में वो मिलता नहीं उसका बेनिफिट। तो ग्रॉस सैलरी 15 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 से इसका बेनिफिट अब मिलेगा नए टैक्स सिस्टम में भी, तो ये एक अच्छा बात हुआ है। तो सैलरी इनकम आ गया। अदर सोर्स का इनकम हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं नए टैक्स सिस्टम में। उसके बाद जो होम लोन का इंटरेस्ट जो हमने ओल्ड सिस्टम में क्लेम किया था, उसको भी नए टैक्स सिस्टम में आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया। अब टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर आ गया है, ठीक है, सैलरी और अदर सोर्स का आ गया है। उसके बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन, ATC का आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। जबकि 1,50,000 हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में हम क्लेम नहीं कर सकते। मेडिक्लेम भी हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अदर्स है 50,000। तो मान लेते हैं कि अदर्स में, क्योंकि कुछ डिडक्शन है जिसका आप क्लेम कर सकते हो नए टैक्स सिस्टम में। कौन से डिडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है, देखिए 80CCD2, ठीक है, ये आप क्लेम कर सकते हो नए टैक्स रिग्मे में। और दूसरा असेसमेंट ईयर 2024-25 से अग्निवीर कॉर्पस फंड का 80CCH, ये वाला भी एक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि 50,000 का आप डिडक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। बहुत रेयर ही चांसेस है, बट यहाँ पर मान लेते हैं। बाकी ATC ATD वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब आपका इनकम हो जा रहा है 1475, ठीक है, ये इनकम है। अब नए टैक्स सिस्टम में अगर हम 1475 जब इंटर करेंगे तो कितना टैक्स बनेगा, यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैनुअल इंटर कर रहा हूँ। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली जब हम डिटेल फीड करते हैं सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्स में और डिडक्शन में, तो ऑटोमेटिकली नया टैक्स सिस्टम, पुराना टैक्स सिस्टम, सब कुछ ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है और आप देख सकते हो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट इंटर कर दिया हुआ। नीचे आएंगे तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, बाद के 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% तो 15,000, फिर यहाँ पर 10% 30,000, फिर 45,000, 55,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 145 यहाँ पर बन रहा है। रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इनकम 7 लाख से ज़्यादा है। अगर इनकम 7 लाख से कम होता तो रिबेट मिलता। कैसे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये देखिए इनकम 7 लाख है टोटल, सैलरी अदर सोर्स सब कुछ मिला के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टैक्स आपका 25,000 बन रहा है, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि हमारा स्लैब अगर 7 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है तो स्लैब क्यों लगा है, रेट क्यों लगा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ओल्ड वाले में बताया कि कंप्यूटेशन के लिए, टैक्स कंप्यूटेशन के लिए स्लैब लगाना जरूरी है, लेकिन आगे चलकर आपको रिबेट के जरिए छूट मिल जाता है। और अगर आपका इनकम 7 लाख के ऊपर हो तब ये छूट नहीं मिलेगा, तो टैक्स तो आपको कंप्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जेम्पशन और रिबेट में डिफरेंस है। रिबेट जो है टैक्स का बेनिफिट देता है, एग्जेम्पशन जो है वो इनकम पर बेनिफिट है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, लेकिन रिबेट जो है अगर आपको टैक्स लग गया है तो उसमें भी छूट दिया जाएगा अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में आते हैं तो। यहाँ पर नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख है, पुराने टैक्स सिस्टम में 5 लाख ही है, ठीक है। तो हमने फिर से इनकम 7 लाख से ऊपर कर दिया तो रिबेट जो है देखिए गायब हो गया, ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी 1,45,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर सेज लग जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली है, एकदम कंफर्म यही का यही कंप्यूटेशन नहीं होगा, आपको एक आइडिया मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को हमने इग्नोर किया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह। मान के चल रहे हैं कि हम सही समय पर अपना ITR फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आप देख सकते हो 150,800 है, ठीक है। कुछ TDS या टैक्स आपने पे किया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा और फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 150,800 है और पुराने वाले में कितना था 135,720। तो डिफरेंस है यहाँ पर, पुराने वाले में हमें फायदा मिल रहा है, नए वाले में हमें फायदा नहीं मिल रहा। लगभग 15,000 तक का डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब एक और हम सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसा था कि हमारे पास होम लोन का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा था और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर डिडक्शन भी थे।
अब मान लेते हैं कि हमारे पास डिडक्शन बहुत कम है। अगर डिडक्शन कम है तब कौन सा टैक्स रिग में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कोई डिडक्शन नहीं है, होम लोन हमारे पास नहीं है, उसी तरीके से एटीसी का मान लेते हैं सिर्फ 50,000 ही है, मेडिक्लेम भी मान लेते हैं सिर्फ 15,000 ही है, अदर्स में मान लेते हैं सिर्फ 25,000 ही है, या नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारा इनकम जो है वो 13,70,000 हो गया है, ठीक है। और नए टैक्स सिस्टम में देखिए 14,75,000 है, मतलब 14,75,000 अभी भी ज़्यादा है और 13,70,000 अभी भी कम है। फिर भी अब टैक्स जो है ओल्ड सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, ये 13,70,000 को जब हम टोटल इनकम में इंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हो 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। उसके बाद यहाँ पर 12,500, 1 लाख और 1,11,000, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 2,23,500 और इसके ऊपर सेस लगेगा तो 2,32,440 रुपए का टैक्स लायबिलिटी बन जाता है। जबकि नए टैक्स सिस्टम में टैक्स लायबिलिटी 1,50,000 ही था, ठीक है। तो लगभग 70-80 हजार से भी ज्यादा का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या फायदेमंद है, नया टैक्स सिस्टम जो है वो फायदेमंद है। तो एक चीज तो पता चल जाता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा डिडक्शन है, होम लोन वगैरह है जिसका आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो इंटरेस्ट भी पे करते हो और प्रिंसिपल अमाउंट एटीसी में ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, मेडिक्लेम वगैरह है और दूसरी बहुत सारे डिडक्शन है, तब आप ओल्ड वाला टैक्स सिस्टम चुनोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपके पास डिडक्शन नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कम है, तब आपको नया टैक्स सिस्टम चुनना है। अगर आपका इनकम जो है, सैलरी जो है वो 15 लाख से कम है, तब यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनकम का कंप्यूटेशन भी कर सकते हो और उसके अलावा टैक्स का कंप्यूटेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन हमने मैनुअल किया हुआ था, अगर आपके पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर है तो यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे पास जो डिटेल है, देखिए ये डिटेल जैसे हम कैलकुलेटर में इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली इनकम का कंप्यूटेशन हो जाएगा, टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाएगा ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से, नया टैक्स रेट जो कि 23-24 के लिए एप्लीकेबल है और नया टैक्स रेट जो 24-25 के लिए एप्लीकेबल है, दोनों सालों का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। सब कुछ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फन वे में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा टैक्स प्लानिंग के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम। अब जो भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है उसको 1 बाय 1 हम कैलकुलेटर में इंटर कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरी का डिटेल अवेलेबल है, जल्दी से इसको इंटर कर देते हैं। कैलकुलेटर में हमें सैलरी का एक शीट मिल जाता है, यहाँ पर हम डिटेल इंटर कर सकते हैं। अभी मान के चलते हैं कि 15,71 में ही है, बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, परक्विजिट भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी भी हो सकता है, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। हम डेमो बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 15 लाख यहाँ ऊपर इंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ओल्ड टैक्स रिग में और न्यू टैक्स रिग में क्या डिडक्शन अलाउड है, एग्जेम्पशन अलाउड है, वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो अंडर सेक्शन 10 का। ओल्ड में तो ऑलमोस्ट सब कुछ अलाउड है, न्यू में कुछ ही अलाउड है जो कि बहुत रेयरली आपके काम में आता है। तो हमारे केस में 90,000 का है, मान लेते हैं हाउस रेंट अलावेंस का है। उसके बाद नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही अगर आपको दूसरा कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी का या होम लोन का, तो वो भी आप दिखा सकते हो। जैसे हमारे केस में होम लोन है तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का भी आपको एक शीट मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर आप रेंटल इनकम भी दिखा सकते हो और अगर खुद का घर है जिस पर लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में इंटरेस्ट है तो 1.5 लाख हमने दिखा दिया, 2 लाख तक का आप अमाउंट इंटर कर सकते हो सेक्शन 24B के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बता भी देता है नीचे आपको कि ओल्ड टैक्स रिग में कितना बेनिफिट मिलेगा और नए में तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर 0 है। उसके बाद अदर सोर्स में हमारे पास 75,000 है। इस तरीके से इंटरेस्ट और डिविडेंड हमने इंटर कर दिया, ठीक है। 75,000 यहाँ पर आ गया है। अब डिडक्शन आप इंटर कर सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। LIC प्रीमियम हो गया, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया या मेडिक्लेम हो गया, आप यहाँ डिडक्शन वाले शीट में इंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अदर्स में हमने यहाँ पे 50,000 दिखाया हुआ था एग्जाम्पल में, मान लेते हैं सेक्शन 80 CCD 2 से यहाँ पर अमाउंट है, क्योंकि नए टैक्स सिस्टम और पुराने टैक्स सिस्टम दोनों में इस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। उसके बाद सेक्शन 80 CCH है, ये ध्यान देना असेसमेंट ईयर 2024-25 से एप्लीकेबल होगा, तो इस साल में ही आपको इंटर करना है, ठीक है। उसके पहले इंटर नहीं करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 24-25 का भी कर रहे हैं तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर टोटल आपका डिडक्शन आ गया है, ओल्ड में कितना है, न्यू में कितना है। अब देखिए डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब इनकम का टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में जाएंगे,
यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, यहाँ पर इनकम दिखाई दे रहा है, डिडक्शन क्लेम हो गया। अब इतना इनकम बचता है, जो भी यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेशन है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और इतना टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। ये देखिए टैक्स लायबिलिटी ये है, ठीक है। उसके बाद न्यू भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ये असेसमेंट ईयर 2023-24 का है, जो कि अभी आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 2023-24 असेसमेंट ईयर में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा नए वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए डिडक्ट नहीं हुआ है। और उसके अलावा डिडक्शन यहाँ पर जो आपको 25,000 का ही मिला है, जबकि हमने 50,000 डाला था। ये देखिए, क्योंकि 80 CCH जो है वो 24-25 से है, ठीक है। और ये नया टैक्स सिस्टम है, लेकिन 23-24 वाला है। तो यहाँ पर भी सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है टैक्स लायबिलिटी का, ठीक है। कुछ TDS वगैरह है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अब 24-25 में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होकर आया है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिडक्शन 50,000 हो गया, और कैलकुलेशन यहाँ पर जो टैक्स स्लैब रेट बजट 2023 में बताया गया है उसके हिसाब से हो गया है, तो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ गया है। अब इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको खुद से ही बना सकते हो, बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा लेंदी नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, कैलकुलेशन आपको पहले ही एडवांस में कर लेना है, टैक्स प्लानिंग के लिए भी यूजफुल होता है, और आपको ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।